गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। सबसे पहले नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनकी रचना किस प्रकार से की जाती है। तो देखो, नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के बारे में, इसे केंद्रक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इसे केंद्रक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के भी नाम से जाना जाता है। इसमें भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसमें भूमध्य रेखा को अपन प्रकट नहीं करता है। अब आपके पास में प्रश्न दिया हुआ हमारे पास में 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य, 30 डिग्री से शुरू करना और 90 डिग्री के मध्य अक्षांश तक देखना, और आरएफ का मान दिया हुआ 1:225, और अंतराल आपन के पास में दिया हुआ 20 डिग्री का अंतराल दिया हुआ है। और अब अपन इसको सरल करते हैं, हल करते हैं। तो इसको आर निकालने के लिए पृथ्वी का वास्तविक अर्ध व्यास अपॉन आरएफ का हर होता है। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्ध व्यास लगभग अपन मानते हैं 635 अपॉन 225। जो आरएफ का मान आएगा वो 2.82 सेंटीमीटर आएगा, यानी अपन मान सकते हैं कि 2.8। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना पड़ेगा। 2.8 सेंटीमीटर का इस चाप को क्या करना, इस प्रकार से काट लेना। ये जो चाप है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना, लंब डाल देना। अब आपके पास में दिया हुआ है पहला अंतराल पहला दिया हुआ है आपको कि भाई 30 डिग्री से शुरू होना है, 30 से 90 के बीच का विस्तार। तो सबसे पहला चाप आपको 30 डिग्री पे काट देना है। ये इस कोण को आप कितना 30 डिग्री पे काट देना, ये पहला हो जाएगा चाप। फिर आपको 20-20 डिग्री के दो, तो ये एक 20 डिग्री का हो गया और एक ये 20 डिग्री का हो गया। तो ये 20, 30 और 20 50, 70 और ये 90 वाला हो जाएगा। इसको आप मान लो O मान लिया और इसको मान लो P मान लिया। अब आपको क्या करना, OP के बराबर यहां से एक सीधी लंब लाइन खींची, यहां से इसको अपन ने नाम दे दिया A। और इधर अपन अब आपको करना क्या है, ये जो लाइन जहां तक मिल रही है, जैसे ये 70 वाली और ये आपकी 50 वाली, इनको आगे मिला देना, और ये 30 वाली जहां मिल रही है वहां तक आपको इसको मिला देना। और इन लाइनों को भी आप नाम दे सकते हो, ये B, ये C और ये D, यानी A, B, C और D पे देखो यहाँ पे मैंने लाइनें मिलाई है। कहाँ से, ये जो अपने चाप काटे हैं जहाँ से अपने कोण बनाया है, 50, 30, 50, 70 और ये 90 वाला। अब आपको करना क्या है, जब भी अपन दूसरा चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये जो चाप है ना, ये आपको अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करने के लिए काम आएंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, 2.8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ये मैंने एक 2.8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी जैसे। अब इसको क्या करना, ये इस त्रिज्या से आपको एक वर्त बना देना, इस प्रकार से वर्त बना देना यहाँ से, इस त्रिज्या से जो आपने 2.8 ली है, इससे आपने क्या कर दिया, एक वर्त बना दिया, ये इस प्रकार से। अब आपको इसी लाइन को क्या कर देना, आगे बढ़ा देना। ये तो बीच वाला सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ये आगे बढ़ा देना। अब आपको करना क्या है, इस सेंटर पॉइंट पे ऊपर आपको L लिख देना, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध को दर्शाएगा। अब इसमें आपको देशांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली जो दूरी है A और D की, ये हो जाएगी A और D की, जो आपको 30 डिग्री को दर्शा रही है, क्योंकि ये 30 डिग्री पे कटा हुआ, तो ये 30 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी। फिर अपन को 50 वाली लाइन लेनी है, तो यहाँ से ये प्रकार में दूरी बनी ये, और इस चाप से आपको प्रकार में यहाँ से एक दूरी काट लेनी है, ये प्रकार में दूरी। फिर ये वाली दूरी लेनी है, तो आपको क्या करना है, ये दूरी काट दी और ये दूरी काट दी। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक तो 50 वाली, 30 वाली, 50 वाली और एक ये वाली। तो 30 वाली तो सबसे बाहर हो गई, फिर 50, फिर 70 और बीच में आपकी 90 वाली। इसको क्या करना है, एक वर्त के रूप में बना देना है, एक गोले के रूप में, ये इस प्रकार से ये बना दिया। अब आपको करना क्या है, जो लाइन अब आपको देशांतर रेखा खींचने के लिए आपके पास में दिया हुआ है अंतराल, अंतराल दिया हुआ 20 डिग्री का। तो यह आपकी जो जहां से आपने चाप काटा, ये वाली जो लाइन है, ये 0 डिग्री इसको मानते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर। अब यहां से आपको 0 डिग्री से क्या करना है, 20-20 डिग्री के अंतराल पे देशांतर रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, थोड़ा सा 90 से थोड़ा ऊपर है, तो ये 100, 120, 140, ये 160 और 120, 140 और ये 160
और ये वापस 180। फिर यहाँ पे आ जाएगी 200, 240, 260, 280, तो ये हो जाएगी 200, 220, 240, 260 और ये सारी लाइन आपको यहाँ से मिला देंगे और ये हो जाएगी 290, 60 के बाद में 280, फिर आ जाएगी 300, 320, 340, 360 और 340 और 360 इस लाइन को हटा देते हैं। तो ये लाइन हो जाएगी आपको 340 और ये वापस 0 डिग्री की इधर आ जाएगी 360। तो ये अपन की देशांतर रेखा खींचने का क्रम किस प्रकार से 20 डिग्री अंतराल दिया हुआ है। तो पहली लाइन जो अपन ने चाप काटा था वो 0 वाली और 0 से शुरू होना 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20 डिग्री के अंतराल से इस प्रकार इस चाप को काट देना। जैसे ही आप इस चित्र को पूरा करते हो आपके पास में नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप का जो चित्र है वो बनकर एकदम तैयार हो जाता है। तो ये सबसे पहला काम है। इसमें जो 2.8 सेंटीमीटर जो आप खींचते हो 2.8, तो ये वाला चाप आपको अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करने के लिए काम आता है, इसलिए इसको खींचते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।